हेलो फ्रेंड्स, होप करता हूँ दोस्त अच्छे होंगे। समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ अम्बुज राज दोस्त, आज फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी कहानी सुनाऊंगा दोस्तों आपको, लाइफ चेंजिंग के बारे में। इस स्टोरी को सुनने के बाद दोस्तों तो लगेगा हाँ, वास्तव में अगर ज़िंदगी का हम किसी भी मोमेंट को जीना चाहते हैं ना, उसको उस पल को लेकर चले तो एक गजब सा बदलाव हमारी लाइफ में हो सकता है। एक भिखारी की स्टोरी सुनाऊँगा दोस्तों कि एक भिखारी था, वो रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन पर डे भीख मांगा करता था। स्टेशन के पर जाकर ट्रेन के अंदर भी भीख मांगा करता था दोस्तों। ऐसा हुआ कि उसी से उसका पालन पोषण जो भी था, उसकी पर डे की दिनचर्या चलता रहा दोस्तों। अचानक एक दिन हुआ कि उसने स्टेशन के अंदर एक लंबे से आदमी को देखा जो सूट बूट में था, और उसने आशा लगाया कि हो सकता है ये मुझे थोड़े अच्छे पैसे दे देगा, थोड़ी ज़्यादा भीख देगा। इसी आशा से वो उस भिखारी जो था उस सूट बूट लंबे आदमी के पास गया, बोला भीख दे दीजिए। तो जो लंबे सूट बूट वाला आदमी था उसने कहा कि मैं तुम्हें भीख तो दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो भिखारी बोला बड़े सरलता से, और जी मैं भीख मांगता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, मैं केवल मांगता हूँ। तो व्यापारी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी को कुछ पाने की उम्मीद क्यों रखते हो, तुम्हें कौन कर। ये बात कहकर वो जो लंबा आदमी था वो वहाँ से स्टेशन से चला गया कर। उसके बाद यही बात जो भिखारी था उसके जहन में पड़ गई कि बात तो सही है, अगर मैं किसी को कुछ देने लायक नहीं हो तो किसी से कुछ मांग क्या सकता हूँ। 2 दिन तक वो इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान था भिखारी कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे क्या होगा, मुझे कुछ देना तो होगा किसी को, आखिर मैं क्या दे सकता हूँ। 2 दिन तक ये बात उसके जहन में चलती रही दोस्तों। और हुआ यूँ कि अचानक वो स्टेशन पर एक दिन सुबह आया और बैठा हुआ था, तो कुछ फूल खिले हुए थे। उसकी नज़र उन फूलों पे पड़ी। फूलों पर पड़ते ही दोस्तों उसके दिमाग में आया, क्यों ना हम जिससे भीख लेते हैं उसको कुछ फूल दिया करें। और वहाँ से कुछ उसने फूल तोड़ लिया दोस्तों। फूल तोड़ने के बाद वो जो भी जिससे भीख मांगता, उसको जो भी भीख देता, वो बदले में उसको कुछ ना कुछ फूल दे देता। और इससे पब्लिक भी बहुत खुश हुई और एक स्माइल करके उसको जो भी भिक्षा देती। कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा दोस्तों। उसने देखा कि उसकी भिक्षा में कुछ बढ़ोतरी होने लगी, पहले की अपेक्षा वो ज़्यादा पैसे पाने लगा, उस भिक्षा भी उसको मिलने लगी। लेकिन हुआ यूँ दोस्तों कि इतने से वो भीख मांग ही रहा था स्टेशन पे ट्रेन के अंदर, तो वो उस व्यापारी को देख लिया जो लंबे वाला व्यक्ति था, वो भी उस डिब्बे में आके बैठा। उसके बाद वो भागे भागे तुरंत उसके पास गया कि आज मेरे पास कुछ आपको देने के लिए है और मुझे आप भीख दे दीजिए। व्यापारी थोड़ा सा खुश हुआ और उसने उससे फूल लिए और उसको कुछ पैसे दे दिए। और उतरते वक्त व्यापारी ने जो लंबे वाला व्यक्ति था उसको एक बार फिर बात बोली कि वाह यार, क्या बात है, तुम भी तो मेरे जैसा एक व्यापारी बन गए, अब तुम भिखारी कहाँ रह गए। ये बात कहते हुए वो स्टेशन से उतर गया। फिर से एक बार दोस्तों उस व्यापारी के मन में ये बात कहर कर गई। वो फिर इससे ये चीज़ों को सोचने लगा कि सही बात है, मैं तो व्यापारी हूँ। और हुआ यूँ दोस्तों, वो तुरंत जैसे स्टेशन से उतरा और उसको ऐसा लगा ना कि कोई सफलता की चाबी या कुंजी उसको मिल गई हो। वो इतना खुश हुआ, स्टेशन पर उतरकर चिल्लाने लगा कि आज से मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। तो जो वहाँ की पब्लिक थी वो उसको देखी कि देखो ये भिखारी पागल हो गया। और दोस्तों वो उसके बाद उसी दिन से भीख मांगना बंद कर दिया। कुछ 6 महीने के बाद दोस्तों वो फिर से उसी स्टेशन पे उस व्यापारी से, जो लंबे वाला व्यापारी था, उससे फिर उसी सूट बूट में वह व्यक्ति भी, और भिखारी भी कहने का मतलब है दोस्त, मिला। उसके बाद भिखारी तो उस व्यापारी को पहचान लिया। पहचानने के बाद हुआ दोस्तों यूँ कि हेलो जी, आपने मुझे पहचाना। तो वो कह रहा है नहीं, कह रहा हम तो पहली बार मिल रहे हैं। व्यापारी ने बोला कि नहीं, हम पहली बार नहीं जी, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा अचंभित हुआ, तो बोला कि मैं वही भिखारी हूँ जी जो आप पहली बार मुझसे मिले थे, तो मुझे बताया था कि बिना कुछ दिए आप किसी से मांगने की उम्मीद मत रखो। उसके बाद जब आप दूसरी बार मिले थे तो मुझे आपने व्यापार के बारे में समझाया था। वही व्यक्ति हूँ, आज मैं एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ, उसी के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। वो व्यक्ति मुस्कुराने लगा और दोस्तों आपस में दोनों बातें करते आपस के व्यापार की आगे चल दिए। इस स्टोरी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख यही है दोस्तों कि कभी भी ना कोई मोमेंट हो, अगर कोई भी हमारा एक पल की बात हो जो अगर हमारे वैल्यूबल लगे कि हाँ ये लाइफ में इम्पॉर्टेंट है,
तो उस पे विचार विमर्श करो, फिर उस पे काम करो, ना कि ऐसे ही किसी बात को आप टाल दो या फिर छोड़ दो। तो वही यूँ देखिए, एक छोटा सा भिखारी दोस्त, लेकिन उसकी 2 बातें मात्र उसके जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म करके रख दिया, बिल्कुल बदल के रख दिया। कभी भी किसी भी एक मोमेंट को दोस्तों छोड़ना उचित नहीं है। हर पल को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं रहना आपको। इस बात की लॉजिक को समझना, कुछ भी मोमेंट हो सकता है आपकी लाइफ़ में या हमारी लाइफ़ में। मिलेंगे ऐसे एक नई स्टोरी में दोस्त, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू दोस्त।